जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, रोजाना की तरह आज फिर से वही 10 महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्ज़ाम से संबंधित मैंने इसमें अभी 7 सवाल आपके उतार लिए हैं। जैसे ही इनको करा करके आपके 3 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं दोस्त, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर आपके अभी जो हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है या एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से रजिस्टर में नोट्स मतलब कर लोगे, अच्छा सा नोट्स बना लोगे। और कोई भी अगर मेरी वीडियो को, मेरी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो साथ ही आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड ग्रुप में मतलब इसको शेयर करोगे। चलो ठीक है, पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, 5/2 का 4 5/2 का 5 भाग 4 माइनस 2 का 1/7 भाग 1/7। दोस्त, मैंने ये देखो बोर्ड मास का नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है, बेसिक क्लास मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है ना। और मैंने ये कहा था कि जो जब उस टाइम पे जब बेसिक क्लास करा रहा था कि यह क्लास ऐसी क्लास रहेंगी कि आपका इन क्लास मतलब ये जो क्लास हैं आपके पूरे मैथ में मतलब पूरे गणित में इनका यूज़ होने वाला है। तो देखो, इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसमें लगता है बोर्ड मास का नियम, मतलब पहले ब्रैकेट फिर का की, है ना, कोष्टक का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये तो सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हैं। अब इसके भी अंदर अगर हम बात करें तो वो बात किसकी करेंगे, का की। मतलब का एक तो देखो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है का, और एक इन दोनों के बीच में लगा हुआ है का। तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। का को सॉल्व करने का मतलब है कि इसकी जगह गुणा का चिन्ह आने वाला है, मतलब जहाँ भी का लगा हुआ है वहाँ गुणा का चिन्ह आने वाला है। तो दोस्त, जब आप इतने हिस्से को सॉल्व करोगे तो देखो 5 पंजे 25/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि दोस्त कितना, 25/2। और देखो 25/2 होने के साथ ही भाई का के बाद में तो भाग को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम भाग को सॉल्व करेंगे तो भाग के अगली संख्या क्या है, 4। अब इसका मतलब है कि 4/1। तो जैसे मैं इस भाग को भगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो देखो यहाँ तक तो समझ में आया आपका। अब माइनस देखो 2। वैसे ही देखो, अब जब इसमें का को सॉल्व करूंगा तो ये का मतलब गुणा, तो ये 2 ऊपर 1 में गुणा करेगी, तो हम कह सकते हैं कि इसको 2/7 बन जाएगा ये। और जैसे ही 2/7 बनेगा, इस भाग को भगाने के लिए ये अगला 1/7 कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 7/1। तो आप कहोगे कि 7 से तो देखो 7 कट गया, बचा कितना, 2/1 बचेगा, ठीक है। अब बराबर मेरे दोस्त 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/8। कितना हो गया, 25/8। और माइनस का कितना भाई, 2 एकम, भाई यहाँ 2 ही है ना और नीचे 1 बचा, तो 2 एकम 2 और नीचे कितना 1, यानी कि 2/1। अब 25/8 माइनस 2/1 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। खूब मैंने इसको बता रखा है कि जब दो संख्याओं वाली भिन्न हो तो कैसे करते हैं, इधर का इधर गुणा, इधर का इधर गुणा, माइनस या प्लस जो भी है नीचे का नीचे गुणा। अब देखो 25 एकम 25 माइनस 8 दूनी 16। अब 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे जी 9 बचेंगे, 9 ही बचेंगे ना। और 8 एकम 8, नीचे 8 एकम 8, और यही आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा दोस्त। चलो दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका A/B बराबर 5/8। देखो इसने ऐसा दे दिया यहाँ पे, A/B बराबर 5/8 और B/C बराबर 11/13। यदि A बराबर 110 है तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है भाई, मैंने क्या बताया है कि इनका देखो, हमको यहाँ से A B C तीनों निकालने के लिए क्या करते हैं, उल्टा n करते हैं। उल्टा n मतलब ऐसे गुणा करेंगे, यानी कि 11 पंजे 55 अनुपात 11 अट्ठे 88 अनुपात 13 अट्ठे 104। मतलब देखो ये A का निकल गया, ये B का, ये C का। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि A बराबर तो कितना है 110, लेकिन वो हमारा कितना रहा है 55, वो करे A बराबर 110। तो इस 55 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 110 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी दोस्त, देखो 55 इसके नीचे जाएगा 110 के। तो आप कह सकते हो, देखो यहाँ देख लो भाई, उसने बोला है कि A की वैल्यू 110 है, हमारी तरफ से क्या है 55। तो 55 की वैल्यू किसके बराबर, 110 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, देखो 110 बटे में कितना 55 बराबर कितना 2।
तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो उसने कहा है कि सी का मान क्या होगा, यानी सी किसके बराबर है, तो भाई 2 का सी में गुणा कर दो, यानी कि 104 गुणा में 2, जब इसका 2 चौक 8, 2 0 0, 2 एकम 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 208। कितना आंसर आ गया आपका 208। चलो उम्मीद कर सकता हूँ आपको दूसरे नंबर का भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन फिर से वही बोर्ड मास के नियम वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से भाई सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोस्त, छोटे कोष्टक से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। छोटे कोष्टक के बाद मझला कोष्टक और मझला कोष्टक के बाद में बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो जब छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, क्या इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, नहीं, सबसे पहले इसमें भी भाग को सॉल्व करेंगे। तो जब 8 में 4 का भाग जाएगा कितना आएगा, तो आप कहोगे यहाँ आएगा 2 और माइनस इधर, और ये कितना है 5, तो ये वाली चीज़ बचेगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर ही। तो जब 5 में से 2 बचेगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो आप कह दोगे इतने को सॉल्व करने के बाद में हमारा टोटल कितना आ गया इसके अंदर आ गया 3, मतलब इसके अंदर कितना आ गया 3। अब इस जब ब्रैकेट को हटाऊंगा मैं तो ये प्लस का हो गया, तो ये कितना बनेगा 6 प्लस के 3 माइनस के 1, मतलब इस बड़े कोष्टक के अंदर। तो 6 और 3 9, भाई 6 और 3 9, और 9 में से 1 बचेगा तो कितना, मतलब 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो आपको पता चल गया कि इस वाले बड़े कोष्टक के अंदर टोटल हमारा कितना बचने वाला है 8। अब इस बड़े कोष्टक को हटा दो। जब मैंने ये वाला कोष्टक हटाया तो देखो 7 चौक 28 और एक 29, 29/4 प्लस ये 8 ही तो बचा, तो हम इसको 8/1 बोल लें। तो अभी मैंने बताया था जस्ट क्या करते हैं, इधर का इधर गुणा, यानी कि 29 एकम 29, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, 8 चौक 32 और बटे में नीचे कितना 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा आपका 9 2 11 का 1, हाथ से 1, 3 2 5 और 1 6, 61/4। और यही आपका क्या आ गया दोस्त आंसर, यही आपका क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। भाई देखो 9800 की राशि 6 वर्ष में इतना ब्याज दे रही है भाई, है ना। किसी ने इतने रुपए दिए, कितने, इतने रुपए दिए, और उसको 6 साल के बाद में इतना ब्याज मिल गया। तो वो कह रहा कि किस दर से दिए थे उसने, मतलब उसकी परसेंटेज दर क्या थी कि जो उसको इतना ब्याज मिला। तो मैंने आपको बताया था क्या भाई, एक सिंपल सा सूत्र बता रखा है, SI बराबर, SI का मतलब क्या है, SI का मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, P गुणा R गुणा T, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो लेकिन उसमें पूछ क्या रहा है, उसमें पूछ रहा है दर, यानी कि R पूछ रहा है, आपका R पूछ रहा है। तो R बराबर, दर बराबर क्या होता है भाई, देखो दर बराबर होता है SI × 100 बटे में P × T, यही तो होता है भाई, यही तो होता है। दर निकल के आ जाएगी आपकी। अब एक बात बताओ मुझे, देखो SI कितना है, SI उसने दे रखा है कितना, ब्याज मतलब साधारण ब्याज 4704। तो आप इसमें रख दो बिल्कुल भाई, R ही तो निकालना है आपको, R निकालना है। तो 4704 गुणा में कितना 100 बटे में कितना P क्या है हमारा मूलधन, यानी कि 9800, 9800, और गुणा में T मतलब समय, टाइम, तो कितना है 6 वर्ष। अब इनको काटा पीटी कर लो आप, देखो 2 0 से तो 2 0 कटेगा, पूरा पूरा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या 6 से ये कटेगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, कितना बचेगा 5, 6 अड़ते 48, 2 कट गया। देखो 6 सत्ते 42, कितना बचा 5, 50 हो गया। फिर 6 अट्ठे 48, कितना बचा 2, 24 हो गया, और 6 चौक 24। अब क्या ये देखो, क्या ये 4 से कटेगा, नहीं। क्या ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, नहीं, 6 कम 6 3, चलो 2 से काट लो इसको, 2 से काट लो, 2 से तो कटेगा ही कटेगा भाई। 2 चौक 8, 2 नेम 18, ये कितने बार कटेगा, 2 तिया 6, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4। अच्छा ठीक है। क्या ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, कितना बचेगा 4, 7 से कट गया। देखो 7 सत्ते 49, 7 पन्ना 35, कितना बचा 4, 42 हो गया, 7 छंग 42, और देखो 7 से कितने बार कट गई, 7 अट्ठे 56, तो पूरा पूरा कितना आ गया आपका 8%। अभी 8 ही तो बचा, और तो कुछ बचा नहीं नीचे, तो लास्ट 8 बचा, तो 8% आपका क्या आ गया दर, यानी कि 8% की दर से उसने इस पैसे को, इस रुपये को दिया, कितना 9800 रुपये को। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ कुछ नहीं था, एक काटा पीटी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था दोस्त, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य इतना इतना है। देखो, जो चीज़ उसने पहले बोली है तो वो चीज़ पहले मानी जाएगी, जो चीज़ उसने बाद में बोली है वो चीज़ बाद की मानी जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य ये है, मतलब इतना तथा इतना है। तो पी तथा एल का मतलब क्या है मेरा, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। मतलब इसमें ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, तो इसमें लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, कोई वस्तु देखो हमने खरीदी, यानी कि सीपी कितने में खरीदी, 2150 में, और फिर हमने बेची, यानी विक्रय मूल्य, बेची कितने में, यानी कि एसपी बेची कितने में, 1333 में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है लाभ या हानि। नॉर्मल सी बात है, एक सिंपल सी छोटी सी देसी बात, क्या भाई 10 रुपये का आपने कुछ भी खरीदा, अगर वो उससे कम का बेच रहे हो तो आपको हानि हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है। अगर आप उससे ज़्यादा का बेच रहे हो तो आपको फ़ायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट है ना, फ़ायदा हो रहा है। देखो अब 2150 में खरीदी थी उसने, 1300 में 33 में बेची, कोई मजबूरी हुई रही होगी उस पर, तो आप बताओ उसको नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो आप कहोगे नुकसान हुआ, यानी कि लॉस हुआ उसको, है ना, लॉस हुआ। हानि हुई, हानि कितनी, अब ये बोलेगा कितने की हानि हुई, तो आप देखोगे 10 में से 3 जाएगा, कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया तो कितना 1। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना, 1 में से 3 जाएगा ना, 1 यहाँ 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8 और 3 11 होते हैं 817। मतलब उसको हुई हानि कितने की भाई, उसको लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई उसको कितने की हुई 817 की। लेकिन उसने हानि नहीं पूछा, उसने पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका आता है, हानि आया या लाभ आया या क्या, मतलब कुछ भी आए, प्रॉफिट आया या लॉस आए, उसके बटे में हमेशा क्रय मूल्य को रख दो। अब क्रय मूल्य क्या था इसमें 2150, तो 2150 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100, गुणा में 100। देखो 1 0 से 1 0 कटेगा, बिल्कुल ठीक है, 5 से काट लो इसको, 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 तिया 15, और ये 5 दूनी 10। 43 से ये कितनी बार कटेगा, 43 से कट जाएगा ये, 5 चौक 20, 1 5 तिया 15, ठीक है। 43 से कम 43, चलो ऐसे काट के देख लेते, 817। 43 से कम 43, 11 में से 3 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 38, 7, 43, 3 तिया 9, 4 7 28, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 9 तिया 27। तो निम्मा 9 बार जाएगा ये, देखो 9 बार गया, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38। तो कितने बार कटा 19 बार। तो ये 43 से सीधा सीधा कितने बार कट गया 19 बार, और 19 दूनी कितने होते हैं 38। तो 38% का उसको क्या हो गया नुकसान, यानी कि लॉस, हानि होगी उसको 38% की। कितने प्रतिशत की 38% की। देखो 43 से 817 पूरा पूरा कट गया कितने बार 19 बार, और 19 दूनी कितना हो गया 38। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बड़ी संख्या बीच में आ गई और कुछ नहीं, बस ऐसे ही फंसाता है क्वेश्चनों में और कुछ नहीं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, फंसे तो कहाँ फंसे, 817 को उसने 43 से काटने के लिए दे दिया, अब काट लो उसको, कैसे काटोगे, ठीक है ना। तो क्या उसका नियम क्या है भाई, उसको आप भाग देकर देख लो। यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 8 और b, देखो सिंपल सा क्वेश्चन फिर से आ गया, a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 8, b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 9, b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 9। तो a तथा b के योग का वर्गमूल, देखो कितनी खतरनाक चीज़ पूछ ली उसने, a और b के योग, मतलब पहले a b c ये निकालना है आपको, वो चीज़ मैंने निकालना आपको बता दिया। a b c कैसे निकालते हैं, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 8 नेम 72। ये a अनुपात b अनुपात c निकल के आ गया आपका। उसने कहा है ए बी बोला है, ए सी बोला है, ए बी बोला है, अच्छा यहाँ ए सी है, ठीक है ना, इसको ए सी कर लो, ठीक है ना। ए सी के योग का वर्गमूल, तो ए सी का मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, सबसे पहले तो योग का मतलब जोड़ना, तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, देखो 9 तो 11 का 1, हासिल का 1, 7 4 11 एक 12 है, 121। फिर बोला है कि उनके मतलब जो इनका योग है ए सी के योग का वर्गमूल, अब इसका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 11 में 121 होते हैं, आंसर आपका 11 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने नंबर, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 7वां क्वेश्चन क्या करा है हमारा,
7वां क्वेश्चन कह रहा है रोहन 275 रुपये की दर से मतलब टेबल खरीदता है। अगर वह 275 रुपये की दर का मतलब क्या होगा कि एक टेबल 275 रुपये खरीदता है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अगर वह 16 टेबल इतने रुपए की बेचता है, मतलब 5060 में बेचता है, ठीक है ना। भाई रोहन 275 की दर से टेबल खरीद रहा है, मतलब एक टेबल वो 275 की खरीद रहा है, ठीक है ना, एक टेबल। और वह 16 टेबल कितने की बेच देता है, 16 टेबल बेच रहा है। तो आप यहाँ से एक चीज़ अनुमान लगाओ कि जब 16 बेच रहा है तो पहले तो 16 उसे खरीदनी पड़ेंगी। भाई 16 तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो आप ये देख लो कि 16 टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई 16 टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कह दोगे कि जब एक टेबल 275 की है तो 16 टेबल कितने की होंगी, तो 16 में 275 का गुणा कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा। भाई 16 पंजे 80 के जीरो हासिल कितना 8, 16 में 7 112 और 8 120 की जीरो हासिल कितना 12, 16 दूनी 32, 32 10 42 और 2 44, तो ये हो गया 4400। तो उसने 16 टेबल कितने की खरीदी, 4400। अब इसका देखो क्रय मूल्य तो आ गया कितना, क्रय मूल्य आ गया 4400 और विक्रय मूल्य 16 टेबल को कितने में खरीद रहा है, 4400 में। 16 टेबल को कितने में बेच रहा है, 16 टेबल को कितने में बेच रहा है, 5060। तो आप मुझे बताओ इसको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, तो आप कहोगे फ़ायदा हो रहा है, वही तो पूछा है। तो इसमें यह बोला कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो यही क्वेश्चन में फंस जाता है आदमी। जैसे मान के चलो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे फंसता है। अब यहाँ से समझ में आ गया कि आपको उसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट, लाभ हो रहा है। अब लाभ हो कितने का रहा है, तो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ जितने में खरीदी है, ठीक है ना। अब आप यहीं से दिमाग ये लगाओ, जो चीज़ जितने में खरीदी है, भाई देखो खरीदने का कितना इसने खरीदी थी कितने की, 4400 रुपये की, और बेच दी कितने की, मतलब 5060 की। तो कितने रुपए फालतू में बेच दी, तो वो ऐसे निकाल लो आप इसमें से। भाई 5060 में से 4400 क्या कर लो, घटा लो, 0 6 10 में से 4 गया तो 6, मतलब 660 रुपये का उसको क्या हो गया, 660 रुपये का उसको लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। अब ये लाभ और हानि किस पर होता है, मैंने आपको बता रखा है। लाभ और हानि, भाई ये तो हुआ लाभ। अब उसने कहा कि उसका प्रतिशत निकालना है, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो कितना 4400 और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 22 से सीधे सीधे काट दो इसको, 22 दूनी 44 और 22 तिया 66, यानी कि 30 बचेगा। और 2 से 30 कितने बार कटेगा, 15 बार। तो ये आ गया 15%। अब ये क्या आया, तो यहाँ फंसता है आदमी, जब ऑप्शन में आपको 15% लाभ भी होगा, ठीक है ना, और 15% हानि भी होगी, तो अब आप किसको लगाओगे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ से देखने को मिलती है, यहाँ से कि भाई कितने में खरीदी और कितने में उसको बेचनी पड़ रही है। तो यहाँ से आप अनुमान लगाओगे कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर ज़्यादा की खरीदी है और कम में बेच रहा है तो समझो उसको नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है। और कम में खरीदी ज़्यादा की बेच रहा है तो समझो उसको लाभ हो रहा है। बस सिंपल सी बात है, परसेंटेज भी फिर उसी में आता है। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल लेकर के चलते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 8 9 और 10। फटाफट से कराता हूँ, आज के 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। चलो चलते हैं। तो 8 9 10 3 क्वेश्चन और उतार लिए दोस्त मैंने। तो ये 8वां नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 12 बोरी चीनी जिसका मूल्य कितना है 1200, 8 बोरी चीनी का 1500 तथा 10 बोरी चीनी का 2100 प्रति बोरी की दर से खरीदता है। वो सभी बोरी का उसमें औसत क्या होगा। मतलब इसमें क्या पूछ लिया उसने, इसमें दोस्त आपसे उसने पूछ लिया क्या, औसत। तो पहले इनका मूल्य निकाल लेते हैं, है ना। तो आप कहोगे कि 12 बोरी का मूल्य कितना हो जाएगा। भाई 12 बोरी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखो इनका गुणा हो जाएगा ना, 12 12 में 144, तो 14400। उसके बाद में 8 बोरी का मूल्य कितना हो जाएगा। भाई 8 बोरी चीनी वो 1500 रुपये की खरीद रहा है ना, तो 8 है ना, मतलब रुपया प्रति मतलब एक बोरी। तो 8 बोरी कितने में खरीदेगा, भाई एक बोरी वो 1500 खरीदा, तो 8 बोरी कितने खरीदेगा, 15 × 120 120 और सीधा ये, यानी कि 12,000 रुपये में। उसके बाद में 10 बोरी कितना 2100 है ना, तो 21 दूसरे में कितने होते हैं 210, तो सीधे सीधे ये आ गया 21,000 रुपये में, ठीक है ना। तो वो क्या पूछ रहा है, इनका औसत पूछ रहा है। तो औसत मतलब औसत क्या होता है हमारा, भाई औसत का मतलब होता है
जो संख्या होते हैं उनका योग बटे संख्या, है ना, संख्याओं का योग बटे में कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो योग कितना आएगा इन सभी का, तो इन सभी का योग हम योग निकाल लेंगे। देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो तो ये आएंगे यहाँ पे 2 जीरो तो आएंगे 4 का 4, 4 तो 6 और 1 कितना आ गया 7, 2 और 2 4, यानी कि 47,400 कितना आ जाएगा दोस्त हमारा 47,400। अब बताओ देखो मतलब बोरी कितनी है टोटल भाई, 12 बोरी ये रही, 8 बोरी ये रही और कितनी है 10 बोरी ये रही, तो कितना हो गया 12 8 20 और 10 30 हमारी बोरी हैं। तो इनका औसत निकल के आ जाएगा, निकाल दो। 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना बचेगा 1 17 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 2 बचेंगे 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया 1580। तो औसत कितना आ गया दोस्त हमारा 1580। उम्मीद कर सकता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा सवाल है, आपके समझ में आ गया होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटा में तय करता है, तो रोहित की चाल क्या होगी। तो भैया चाल बराबर रहता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है 1188 बटे समय कितना है 22 घंटा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। लेकिन वो कह रहा है मीटर प्रति सेकंड में बताना है, मीटर प्रति सेकंड में बताना दोस्त। तो मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए क्या करेंगे हम 5/18 से गुणा कर देंगे, ऐसे करते हैं ना दोस्त 5/18 से। अब आप इसको देखो काट लो, अगर मैं इसको 18 से काटूँ कितने बार कटेगा 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, देखो 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 छिक्का कितने होते हैं 108। देखो जब मैं इसको 18 से काटूंगा तो देखो 18 छिक्का 108, लेकिन है कितना 118 है, तो बचेंगे कितने 10, और 10 उधर जाएंगे तो फिर 108 हो जाएंगे, तो फिर से 18 छिक्का 108, यानी 18 से पूरा पूरा कट गया। अब देखो 22 से 66 कितने बार कटेगा 22 तिया 66 और 3 पंजे 15, तो इसका आंसर आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या उसकी चाल क्या है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल है उसकी, ठीक है। तो चलो उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। देखो मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऑफिस जाता है भाई, ठीक है। जब एक दूरी जाने की हो और एक आने की हो, और वहाँ औसत चाल मैंने आपको बता रखा है, औसत चाल का सूत्र क्या होता है 2ab बटे में a प्लस बी, यही होता है ना 2ab बटे में a प्लस बी। अब a को क्या दर्शा रहा है ये, b को क्या दर्शा रहा है ये, ठीक है ना। और औसत चाल इसमें दे भी रखी है उसने, औसत चाल इसमें तो उसने दे रखी है, हमें औसत चाल तो निकालनी नहीं है। वो कह रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा, क्या बोल रहा है उसमें x का मान निकल पा रहा है, औसत चाल नहीं निकल पा रहा। औसत चाल तो उसमें दे ही रखी है, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ जब ये दूसरी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अगर मैं इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूँ तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10 गुणा 18/5, ठीक है भाई। तो ये होता है 2ab, मतलब औसत चाल बराबर, ऐसे लिख लेंगे ना हम औसत चाल बराबर, देखो औसत चाल बराबर 2 गुणा में a। अब a क्या है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, तो मैं इस 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लूँ तो 18/5 2a गुणा b। अब b क्या है x, तो क्या x को भी बदलूँ, नहीं x तो अपने आप में पहले से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदलने की जरूरत है नहीं। अब बटे में कितना a प्लस b, तो a कितना है हमारा a यही तो है ना हमारा भाई 10 गुणा में 18/5 प्लस b कितना है x। तो औसत चाल तो हमारी उसने दे रखी है कितना 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड। तो मुझे ये भी तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी पड़ेगी, तो जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो कितना जाएगा 18/5। तो इसमें से क्या वो x का मान निकलवा रहा है, मात्र क्या निकलवा रहा है x का मान। क्या यहाँ आपस में कोई चीज़ कट रही है, नहीं कट रही। तो ऊपर कितना जाएगा 12 गुणा 18 बटे में कितना 5 बराबर, देखो 5 से कितने बार कटेगा ये 2 बार, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 18 दूनी 36, कितना हो गया 18 दूनी 36, और 36 दिया कितने होते हैं, सॉरी 18 दूनी 36
और 36 दूनी कितने होते हैं 72। तो यहाँ आ गया 72 गुणा में x बटे में नीचे देखो कितना आएगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 प्लस में x। अब यहाँ से कट जाएगा देखो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72। 18 से 72 कितने बार कटा 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार कटा 3 बार। तो ऊपर देखो 12 भी कट गया, 18 भी कट गया, 72 भी कट गया। यहाँ ऊपर कितना आया टोटल, यहाँ आया 3/5। बाद में कितना बचा है टोटल 3/5 बराबर इधर कितना बचा, इधर बचा x बटे में 36 प्लस x। तो जब हम इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा देखो 36 तिया कितने होते हैं भाई 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 108 प्लस 3x बराबर जब इसका इधर मल्टीपल करूँगा तो कितना जाएगा 5x। कितना जाएगा 5x। तो यहाँ से उसने x की वैल्यू तो निकलवा रहा है वो, तो x की वैल्यू निकाल दोगे आप भाई 3x, 5x में से 3x घटेंगे तो कितना x बचेगा 2x बचेगा। और 2x की वैल्यू कितने के बराबर रहेगी 108 के। तो x की वैल्यू कितने के बराबर रहेगी, ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, यानी 108 के नीचे जब 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, तो 54 ही होगा ना भाई, 54 दूनी 108 होते हैं। तो आपका आंसर आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका हो गया दोस्त आंसर। उम्मीद कर सकता हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ये SSC GD के पेपर में आया हुआ सवाल है दोस्त, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि कहीं मतलब कौन सा लेवल उठा के रख दिया हमारे सामने, है ना। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अभी हमारी ये शुरुआत है, और शुरुआत में छोटा छोटा लेवल से लेकर के हम बड़े बड़े लेवल तक, आगे तक एक्स्ट्रा लेवल तक हम बढ़ते जाएंगे, और क्वेश्चनों की संख्या भी आगे तक बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अभी 10 कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद में 15 करेंगे, फिर 20, फिर 25 करेंगे। तो उम्मीद कर सकता हूँ आपको आज के 10 के 10 सवाल समझ में आए होंगे। तो जो भी आप मतलब दोस्त मेरी पहली क्लास को अगर आप देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्त। विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।